नमस्कार। आज मैं जिस इंसान को एक्सपोज करने वाला हूँ उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो इंसान हमारे देश में रहता है लेकिन हमारे देश के खिलाफ जितने भी काम होता है ना सब करता है, सारे काम करता है। और इतना ही नहीं, ये एसएसआर के केस में बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा। इसके कारण न जाने कितने ऐसे काम हैं जो ठप पड़े हुए हैं। इसके कारण न जाने ऐसे कितने सारी चीजें हुई है जिनको नहीं होना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ कुणाल कामरा की। जी हाँ, वही कुणाल कामरा जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन बताता है लेकिन है नहीं, है वो एक नंबर का दल्ला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो एक नंबर का दल्ला है। आपको याद होगा कि एसएसआर के केस में कैसे कुछ पार्टीज रोड़ा बन रही थी, कैसे अपने पावर का वो लोग मिस यूज कर रहे थे। मैं किस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ आप वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये जो वीडियो है इसको मैं 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में मैं बताऊंगा कि ये जो इंसान था वो कैसे एसएसआर के केस में रोड़ा बना था, और दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह इंसान हमारे देश की इमेज को खराब कर रहा है। जी हाँ, हमारे इमेज को खराब कर रहा है। जितने भी फैक्ट हैं वो सब मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपके अंदर गट्स है कि इन सभी फैक्ट्स को आप हजम कर सको तभी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आपके अंदर ये गट्स नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, अभी छोड़ दो। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि कैसे ये एसएसआर के केस में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। बहुत सारे काम इसके कारण रुके हुए पड़े थे और बहुत सारे लोगों को इसके कारण तकलीफ भी हुआ है। ये हमेशा बॉलीवुड को सपोर्ट करते आया है, हमेशा। वही बॉलीवुड जिसने हमारे एसएसआर को जिंदा नहीं छोड़ा, वही बॉलीवुड जो हमारे देश की सभ्यता को बर्बाद करने पे लगे हैं, वही बॉलीवुड जो हमारे हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं, वही बॉलीवुड जो हमारे देश के अंदर अशांति फैलाते हैं, वही बॉलीवुड जिनका कनेक्शन पाकिस्तानियों से है, वही बॉलीवुड जिनका कनेक्शन डी कंपनी से है, वही बॉलीवुड जिनका कनेक्शन उन लोगों से है जो हमारे देश के अंदर आतंक फैलाते हैं। और जब बॉलीवुड के इन सभी नेक्सस को कोई जर्नलिस्ट एक्सपोज कर रहा था तो ये कुणाल कामरा उसे हर तरीके से टारगेट करता है। ये आज की बात नहीं है, ना ये कल की बात है। कुणाल कामरा आज से नहीं, बहुत सालों से अर्नब गोस्वामी को टारगेट करता आ रहा है। कभी उसे परेशान करता है, कभी उन्हें कुत्ता बोलता है, कभी उन्हें गालियां देता है, कभी कुछ बोलता है। आपको याद होगा कि जब कोई भी जर्नलिस्ट एसएसआर के लिए आवाज नहीं उठा रहा था तब सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला कर एसएसआर के जस्टिस के लिए मांग किया था। एसएसआर के जस्टिस के कारण ही उनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़े, बहुत सारे केस भी हुए उन पे। जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अर्नब गोस्वामी को रोकने का पूरा ट्राई कर रहे थे कि ये जो पूरा नेक्सस अर्नब गोस्वामी एक्सपोज कर रहा है उसको कैसे भी करके रोक दिया जाए, कैसे भी करके अर्नब गोस्वामी को चुप करा दिया जाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी चुप हुए नहीं हुए। आपको याद होगा कि ऐसे कितने लोग थे जो बॉलीवुड से सामने आए थे एसएसआर के लिए आवाज उठा रहे थे। कितने लोग थे? गिने चुने लोग थे, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। उसमें से एक कंगना रनावत भी थी, और कंगना रनावत का मजाक ये कुणाल कामरा हमेशा उड़ाता है, हमेशा। आपको याद होगा कि कंगना रनावत का ट्विटर आईडी भी सस्पेंड कर दिया गया था। उस टाइम भी ये कुणाल कामरा मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हट रहा था। आपको ये भी याद होगा कि जब कंगना रनावत के बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, जबरदस्ती तोड़ दिया गया था। जी हाँ, कोर्ट ने भी कह दिया था कि जो कंगना रनावत का बिल्डिंग तोड़ा गया है वह सही नहीं है। बाद में उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो भी पैसा है उसका हर्जाना दे देंगे, लेकिन इस चीज का बहुत गंदे तरीके से मजाक उड़ाया गया था। शिवसेना के लीडर्स और कुणाल कामरा एक वीडियो बनाते हैं और उसमें जमकर कंगना रनावत का मजाक उड़ाते हैं। जब एसएसआरियंस सीबीआई के लिए डिमांड कर रही थी तब भी कुणाल कामरा उन एसएसआरियंस का मजाक उड़ाता था। जब आज भी एसएसआर के लिए ट्रेंड करते हैं तो कुणाल कामरा एसएसआरियंस का मजाक उड़ाता है। आज भी ये जो बंदा है कुणाल कामरा, इसके इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन है शिवसेना के साथ कि डाउट होता है कि क्या ये सच में शिवसेना के लिए काम करता है, क्योंकि ये जितने भी काम करता है उन सब में शिवसेना का रंग और रूप दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या ये शिवसेना के लिए काम करता होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये जो इंसान है हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, हमारे देश की इमेज को बर्बाद कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे बर्बाद कर रहा है। कुणाल कामरा ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो इंडिया की इमेज को खराब करता है। उसमें से एक मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि सबको बताना इम्पॉसिबल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो बनाया कुणाल कामरा ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर। वो वीडियो तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाएंगे, और मैं जानता हूं कि वो ये वीडियो डिलीट करवा देंगे, इसलिए मैं उनको कोई चांस नहीं देना चाहता हूं। खैर, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताया वीडियो में। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। कुणाल कामरा ने उस वीडियो में बताया कि नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल नहीं जा रहा हूँ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, पॉलिटिकली मैं नहीं जा रहा हूं, ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूं। कुणाल कामरा का कहना था कि मोदी जी के हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। खून से रंगे हुए इसलिए क्योंकि उनके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। गंगा घाट में बहुत सारे डेड बॉडीज के फोटोज को दिखाया जाता है, वहां पे वीडियोस को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये देखो दिन दहाड़े शव यहाँ पे गिरे हुए हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। यही है हमारा गवर्नमेंट। ये जो लाशें हैं वो इसलिए फेंक दी गई क्योंकि कोई जगह नहीं मिला इनको जलाने के लिए।
कोई भी जगह ही नहीं मिला इनको जलाने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट फेल हो गई है क्योंकि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहा है। और जो हमारा देश है इंडिया, वो सबसे खराब है, वो सबसे बेकार है, उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है लोगों की कोरोना से। सब कुछ बताया, पूरे देश की बेइज्जती की, पूरे देश की बेइज्जती। अब ये तो कुणाल कामरा ने बोला, अब इसकी सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। वो जो फोटोज दिखाई जा रही थी डेड बॉडीज की, एक्चुअल में वो बहुत पुरानी थी, 2015 की फोटोज थी। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो। और 2015 में तो यूपी में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन वो ये चीजें नहीं बताएगा, ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स ये चीजें बताएगा, क्योंकि अगर वो ये चीज बता देगा तो फिर इंडिया को वो डिफेम कैसे करेगा। फिर बहुत सारे ऐसे फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें सबको जलाया जा रहा है। और आपको मालूम है ये सब जो फोटोज दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में बेचे जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इन फोटोज को बेचा जा रहा है। यहाँ पे रोते हुए बिलखते हुए लोगों की फोटोज खींचते हैं, जलते हुए लोगों की फोटोज खींचते हैं और उनको बेचते हैं। कितने महंगे दामों पे बेचते हैं आप ये भी देख लो। आई एम श्योर आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें इंडिया को गरीब दिखाया जाता है, इंडिया को रोता हुआ दिखाया जाता है, इंडिया को बहुत ज्यादा बेबस दिखाया जाता है। और ये लोग अभी भी वही चीजें करते हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका इतना अच्छा दोस्त है इंडिया का? नहीं, इतना अच्छा दोस्त अगर वो होता तो हमेशा इंडिया की साथ देता, ना कि पाकिस्तान का साथ देता। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां पे कोविड-19 से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, कोई देश नहीं बचा है। लेकिन क्या आपने किसी भी देश के लोगों की मृत्यु के फोटोज देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि हर एक कंट्री ने रूल बनाया हुआ था कि वो अपने लोगों के डेड बॉडीज के फोटोज कहीं नहीं दिखाएगा, ना कोई इनके फोटोज को खींच सकता है। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे भी देश थे जो अपने लोगों की मृत्यु होने के बाद उनके डेड बॉडीज को बस में, ट्रक में पैक कर करके डिकम्पोज कर रहे थे। किसी को चेहरा देखने भी नहीं मिल रहा था। इंडिया में तो आप देख भी पा रहे हो, इंडिया में तो आप क्रीमेटोरियम कर भी सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जहां पे आपको देखने भी नहीं मिलता। उनके बॉडीज के साथ क्या किया जा रहा था किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भी नहीं। लेकिन वो लोग हमारे कंट्री के बारे में दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ पे लोग गरीब है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं भूखमरी से, यहाँ पे लोग कोरोना से मर रहे हैं, यहाँ के लोग बेबस है, यहाँ के लोग हमेशा रोते रहते हैं, ये दिखाया जाता है। अब ये रुकिए थोड़ा, अभी बहुत सारी चीजें और भी है। गंगा घाट के किनारे लोगों के शव को पूरा सिनेमैटिक वे में दिखाया जाता है। ये देखिए इंडिया के अंदर लोगों के शव को ऐसे ही फेंका जा रहा है। उसकी सच्चाई थोड़ा ये भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में जब भी किसी को सांप काटता है, जब कोई पानी में डूब के मरता है, या फिर जब किसी को कोई रोग होता है, या फिर कोई साधु है, तो उन लोगों को जलाया नहीं जाता है। ये हिंदू ट्रेडिशन में फॉलो होता है। जो लोग हिंदू होंगे उनको मालूम होगा कि इन सब कंडीशंस में लोगों को जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। और जो लोग यूपी और बिहार के होंगे उनको ये मालूम होगा कि अगर इस तरीके से किसी की मृत्यु होती है तो उनके शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि गंगा नदी के घाट पे उनको दफना दिया जाता है और उसके ऊपर बैम्बू स्टिक्स रख दिए जाते हैं और राम नाम का जो कपड़ा होता है उससे ढक दिया जाता है। फिर जब पानी आता है तो इवेंचुअली धीरे धीरे बालू कटता जाता है और थोड़े थोड़े शव दिखने लगते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। मैं खुद पटना से हूँ। पटना के बहुत सारे ऐसे गंगा घाट है जहाँ पे ये सब चीजें अभी भी होती हैं। मेरे गांव में खुद एक बच्चे की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, उसे जलाया नहीं गया था। हिंदू धर्म में बिहार और यूपी में कुछ ऐसे भी ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं जिनमें बॉडीज के अंदर ईंट को बांध के उनको पानी में डुबा दिया जाता है, गंगा नदी में डुबा दिया जाता है। जी हाँ, फॉलो होते हैं। जो लोग होंगे बिहार से, जो लोग होंगे यूपी से, उनको मालूम होगा। लेकिन इन सभी चीजों को यूज करके इंडिया की इमेज को खराब किया गया। और ये जो कुणाल कामरा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ कोलैब करके वीडियो बनाता है कि ये देखो इंडिया में कितने गरीब लोग हैं, इंडिया में कैसे कोरोना से लोगों की मृत्यु हो रही है, इंडिया में कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वहां पे जो शव है वो ऐसे ही तैर रहे हैं पानी में, ऐसे ही गंगा घाट पे शव दिख रहे हैं। इंडिया का जो इमेज है ना वो यही बना के रख दिया गया है पिछले 70-80 सालों से। जब हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, जब हमने रॉकेट लॉन्च किया, जब हम लोग मार्स पे पहुंच गए, तब भी ये जो बाहर के कंट्रीज वाले न्यूज़पेपर्स है, जो न्यूज मीडिया हाउसेस हैं, वो लोग दिखा रहे थे कि इंडिया तो अभी भी गाय चढ़ाती है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेंटिंग्स पढ़े हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें ये लोग इंडिया की इमेज को हमेशा खराब दिखाते हैं। इनके नजर में इंडिया एकदम गरीब है, इनके नजर में इंडिया एकदम बेबस है, यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम ऐसे ही मरते रहते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये हमेशा इसी तरीके की इमेज बनाते हैं, और वो बनाते इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बैठे ये लोग हैं ये करते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोलैब करते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं। और जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए देश पहले नहीं आता है। इनके लिए पहले ये चीज आता है कि कैसे भी करके इंडियन गवर्नमेंट को नीचे गिराओ, कैसे भी करके इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको नीचा दिखाओ, कैसे भी करके इंडिया का जो इमेज है उसको खराब कर दो। अपने प्रॉफिट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़े वैक्सीन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो अफवाह फैला रहा है ना वैक्सीन के ऊपर, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे जो टॉप कंट्रीज हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया वैक्सीनेशन में। बहुत सारे ऐसे टॉप कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। आप देख सकते हो यूके है, यूएस है, जबकि इंडिया में जो वैक्सीनेशन है वो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था।
बहुत लेट से, फिर भी हमारे कंट्री ने इनको पीछे छोड़ दिया। तो क्या ये BBC वाले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ये दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज अगर वो दिखा देते हैं तो इंडिया का जो इमेज है वो अच्छा हो जाएगा ना ये कुणाल कामरा दिखाएगा, ये सब चीज कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे इंडिया का इमेज अच्छा होता है। अब थोड़ा डेथ रेशियो के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग इंडिया में मर रहे हैं कोरोना से, ये पूरा रिपोर्ट है, इसमें आप पढ़ो कि कौन से कंट्री का जो डेथ रेशियो है वो कितना है, इंडिया कौन से नंबर पे है और जो बाकी के बड़े बड़े कंट्रीज है वो कौन से नंबर पे। थोड़ा आप ये भी देख लीजिए। लेकिन वो लोग क्यों दिखाएंगे ये सब चीजें? वो दिखा देंगे तो इंडिया का इमेज सुधर जाएगा। लोग कहते हैं कि इंडिया में हर दिन इतने हजार लोग मर रहे हैं कोरोना से, इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे तो लोग ज्यादा मरेंगे ना भाई। तो तुम किसी कम पॉपुलेशन वाले कंट्री का कंपैरिजन इतने ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री से कैसे कर सकते हो? ये तो एकदम इलॉजिकल है, एकदम इलॉजिकल है। और जो लोग इन लोगों का विश्वास करते हैं वो तो गधे हैं। सबसे बड़े गधे वो है जो फैक्ट्स नहीं देखते, जो डेटा नहीं देखते और इन लोगों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज वेबसाइट्स हैं, न्यूज मीडिया हाउसेस हैं जो कि फेक खबर छापने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं, कहीं भी नहीं। द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री, द न्यूज क्लिक, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, आप लोग सुन नहीं पाओगे, इतने सारे नाम है। ये इतना फेक खबर छापते हैं, इतना फेक खबर आप विश्वास नहीं करोगे। ये द प्रिंट का आर्टिकल है, इन लोगों ने भी यही कहा था कि ये देखो यूपी में लोगों का जो शव है वो ऐसे ही दिन दहाड़े तैर रहा है, लेकिन उन्होंने सच बताया ही नहीं। ये तो पुरानी फोटोज थी। खैर, मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप विश्वास करो या फिर नहीं करो, या फिर ऐसे लोगों का सपोर्ट करो जो हमारे इंडिया की इमेज को खराब कर रहे हैं, ऐसे न्यूज वेबसाइट्स को फॉलो करो जो हमारे इंडिया की इमेज को खराब कर रहे हैं। और ये जो इंडिया के बाहर वाले न्यूज हाउसेस है, आपको क्या लगता है ये सब सुधरे हुए हैं? इनको भी मैं जल्दी एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे ये पूरे इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, आगे शेयर करें और इन जैसे लोगों से हमारे कंट्री को बचाएं। हमारे कंट्री के अंदर ही बैठे जो गद्दार लोग हैं ना, उनसे निपटना पहले जरूरी है। बाहर वालों को तो हम पहचानते हैं, लेकिन अंदर वालों को पहचानना बहुत जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन पे मेंबर बन सकते हैं या फिर यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।